हेलो गाइस, वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। मैं हूं संदीप। और जो लोग भी एएमयू बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट चैनल है। नॉट ओनली फॉर एएमयू बीटेक, दिस इज बेस्ट फॉर बीएससी आल्सो। एएमयू बीटेक, बीएससी, इवन फॉर जीट और नई जीट, नीट और जेई के स्टूडेंट या फिर जो बोर्ड में हैं वो भी इस लेक्चर्स को देख सकते हैं। एक्चुअली ये लेक्चर उनके लिए है जिनको बेसिकली मिरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। अगर आपको साइन कन्वेंशन में दिक्कत है या फिर आपको इस बात में दिक्कत है कि डबल मिरर जब लगाते हैं तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, या फिर आपको इस बात पे दिक्कत है कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनता है, अगर मिरर के पीछे कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कैसे बन सकता है, अगर आपको इन सब चीजों में दिक्कत है तो आप इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें। और जो लोग बीटेक की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो तो हमारे चैनल को फॉलो करें ही करें। बाकी हमारा लाइव बैच भी चल रहा है, जो लोग लाइव बैच ज्वाइन करना चाहते हैं फिजिक्स फ्रॉम जीरो टू हीरो वो ज्वाइन कर सकते हैं। वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। प्लस आप हमारे स्टडी मटेरियल्स वगैरह को फॉलो कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलो गाइज स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट तक बने रहना और देखना कि क्वेश्चंस के सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, और डेफिनेटली लास्ट तक पहुंचते पहुंचते आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हम जो क्वेश्चन है, जैसे जो अगर हम बात करें स्फेरिकल रिफ्रैक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर की, तो हमने गाइज कितने स्फेरिकल मिरर पढ़े? दो पढ़ा ना? और बोलो यस गाइज। सर। पहला कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या था? जिसका कौन सा वाला पोर्शन चमकदार होता है? ये वाला पोर्शन आउटर। धस। ठीक है। और कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर जिसका उभरा हुआ पोर्शन चमकदार होता है उसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब यही जो दो मिरर हैं इन पे बेस्ड हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। ठीक है। पहली बात मैं आपको बताऊं रेज के जो रे के लॉज हैं कि कैसे रे आती हैं और कैसे इमेज फॉर्म होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं पहली बात, अगर कोई रे सेंटर से पास हो रही है, अगर आप सबको ये पता होगा अगर कोई रे सेंटर से पास हो रही है, अगर कोई रे सेंटर से, जैसे ये वन देखिए वन, अगर कोई रे सेंटर से पास हो रही है, जैसे सेंटर से आ रही है ना, तो क्या होता है रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है गाइस? रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है? वो उसी पाथ पे वापस लौट जाती है। मान लो ये रे आई, उसके बाद से जब यहाँ पे आके टकराएगी तो रिफ्लेक्शन होगा और उसके बाद उसी पाथ से वापस लौट जाएगी। ठीक है। और ये जो रूल है जनरल है, ये चाहे पैरेक्सियल रे हो या ना हो, दोनों पे लगता है। ठीक है, हो तो भी लगेगा, नहीं हो तो भी लगेगा। दूसरा दूसरा रूल क्या था कि अगर अगर दूसरा रूल बताओ गाइस क्या था कि अगर कोई रे पोल पे आती है, जैसे ये वाला अरे स्ट्राइकिंग एट पॉइंट पी, पोल पे टकराती है किसी एंगल थीटा पे, तो आपको पता है कि वो थीटा से लौट जाएगी, बिकॉज दिस इज अ सिंपल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। दूसरी बात, और ये जो पहला रे वन और रे फोर है, ये वैलिड फॉर एवरीवन, ये वैलिड फॉर एवरीवन, ये सबके लिए वैलिड है चाहे रे पैरेक्सियल हो या ना हो। ठीक है गाइस, तो ये बात ध्यान रखने वाली है। दूसरा, इनफाइनाइट से आने वाली रे क्या होती है? गाइस बताओ, ये सब हो चुका है ना बातें, ये सब तो पढ़ लिया होगा कक्षा 10वीं में। यस सर, सब आता है। यस सर। इनफाइनाइट से आने वाली रे क्या होती है? दर्पण से टकराने के बाद फोकस रिफ्रैक्शन से पास करती है पास करती है। और अगर कोई रे फोकस से होके आ रही है तो रिफ्लेक्शन तो के बाद इनफाइनाइट ही इनफाइनाइट। चली जाएगी। ये चारों देखो, सेम केस यहाँ पे भी बनता है कि अगर कोई रे क्या हो रही है, अगर कोई रे ऐसे आ रही है कि वो किससे पास होती हुई नजर आए, सेंटर से सेंटर ऑफ पास कर्वेचर से। होने के बाद वहीं से वापस लौट जाती है। चारों केस आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये बेसिक बात थी, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है। अब पहले हम देखते हैं ना कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर से इमेज कैसा फॉर्म होता है कहीं पे भी अगर कॉन्वेक्स मिरर के सामने। एक्चुअली मैं इसलिए बता रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, ताकि क्वेश्चन में क्या हो ना, इसका क्वेश्चन में बहुत बड़ा यूज होने वाला है, तो उस यूज को ध्यान में रखना है। देखो कॉन्वेक्स मिरर से कभी भी इमेज कैसे फॉर्म होता है, तो कॉन्वेक्स मिरर है, पोल है, इसका यहाँ पे फोकस है, यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, होगा कि नहीं होगा? बोलो भाई गोपाल, सारे लोग मेरे साथ बोलते रहो यार, क्या कर रहे हो? जी सर। ठीक है। यस सर। अब मैं दर्पण के सामने इस मिरर के सामने किसी भी मतलब किसी भी पॉइंट पे मैं अगर ऑब्जेक्ट रखता हूं, तो हम अगर इसका रे डायग्राम बनाते हैं तो हम देखते हैं कि मान लो दो तीन रे बनाओ,
अगर यहां से रे आ रही है तो क्या होगी, रिफ्रैक्शन के बाद। अगर पैरेलल आ रही है तो रिफ्रैक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, पहला केस। दूसरा केस ऐसा हो सकता है कि अगर यहां से रे आए तो पोल पे, जिस एंगल पोल पे गिर रही है, अगर यहां से एक रे है जो पोल पे गिर रही है, तो जिस एंगल से गिरती है उसी एंगल से वापस लौट जाती है, हाँ या ना? यस सर, सेम एंगल से वापस यस जाएगा। सर। इसको अगर हम पीछे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि जहां कट करता है उसका इमेज बनता हुआ प्रतीत होता है। अब चूंकि इमेज किधर बन रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, तो इस इमेज को क्या कहोगे, वर्चुअल या रियल? यहाँ पे रे वर्चुअल। तो नहीं है, रे असली में नहीं काट रही है, काटती हुई महसूस हो रही है। और चूंकि तुम्हें पता है कि दर्पण के पीछे की दुनिया कैसी दुनिया होती है, वर्चुअल दुनिया होती है और रियल दुनिया नहीं होती है, तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। अब तुम्हें बताया अगर इमेज वर्चुअल है तो सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, सीधा बनेगा, सीधा। सीधा सर। सीधा। हाँ या ना? अब यहाँ पे तुम देख पा रहे हो ना कि साइज में छोटा बन रहा है, तो इसका एक ही केस होता है। अगर रियल ऑब्जेक्ट है तो उसका एक ही केस है, रियल ऑब्जेक्ट का केस यही है कि अगर रियल ऑब्जेक्ट का एकदम साधारण सा केस समझना कि आप ना इस दर्पण के सामने कहीं पे भी इमेज को रख लीजिए, कहीं पे भी इमेज को, ऑब्जेक्ट को रख लीजिए, इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखिए, उसका इमेज जो है पोल और फोकस के बीच में बनेगा, ये ध्यान रखना। और कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। तो m क्या होगा, लेस देन 1 होगा या ग्रेटर देन 1 होगा, m आवर्धन लेस देन। मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होगा ना, बिकॉज छोटा बन रहा है। m बराबर क्या पढ़े हो, साइज ऑफ इमेज अपॉन ऑब्जेक्ट। साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। साइज। जब इमेज छोटा है ऑब्जेक्ट से तो m की वैल्यू क्या आएगी, 1 से कम आएगी, हाँ या ना? अच्छा, इसका Yes, यूज sir. देखो, इसका बहुत बढ़िया यूज है। देखो जब भी तुम गाड़ी चलाते हो ना, तुम्हारे गाड़ी में जो मिरर लगा होता है साइड में, देखते हो, अगर बाइक चलाते होगे तो देखते होगे ना, मिरर लगा यस होता है सर। जिससे अब कॉन्वेक्स उसका होगा ना सर इमेज, वो? हाँ वो कॉन्वेक्स होगा। क्यों होगा, क्योंकि तुम्हें पता है कॉन्वेक्स मिरर जो है, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी मिरर के सामने हो, उसका उसका प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, सीधा। छोटा। सीधा बनाएगा और छोटा बनाएगा। छोटा बनाएगा। यस सर। अब बहुत बड़ी ट्रक भी हो ना तुम्हारे पीछे तो छोटा बनाएगा और वो तुम्हें इजीली दिख जाएगा, समझ में आया? यस सर। यस सर। और पोल और फोकस के बीच में भी बनाएगा, तो इसका ये फायदा हो जाता है। अगर इसके जगह पे तुम कॉन्वेक्स कॉनकेव लगा देते ना तो बड़ी लफड़ा हो जाता, बहुत सारे केसेस बनने लगते हैं, है कि नहीं? मैं बताऊंगा कैसे लफड़ा होता है, चलो आगे देखेंगे कि कैसे लफड़ा हो जाता। लेकिन याद रखना कि जो कार वगैरह में जो लगता है, कार वगैरह में, स्कूटर वगैरह में जो तुम आप लगाते हो रियर व्यू के लिए, जो रियर व्यू मिरर होता है वो कैसा होता है, कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स। रीजन समझ कॉन्वेक्स में आया, मिरर। व्हाई वी यूज कॉन्वेक्स मिरर इन आवर यस कार्स सर। और स्कूटर्स? रीजन एकदम ध्यान से समझ लेना, इससे ना कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, भूलोगे नहीं, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कॉनकेव मिरर से कहां पे ऑब्जेक्ट रखोगे तो कहां पे इमेज बनेगा, इसको देखते हैं, ठीक है? तो पहला केस आता है कॉनकेव मिरर में, अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दिया जाए, ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा जाता है तो रे डायग्राम बनाओ, पहला रे डायग्राम इसको फॉलो करते हुए बना लो। अगर अगर इमेज को यहाँ पे रखा गया हो तो पहला रे डायग्राम अगर मैं इसको बनाऊं तो कहां मिलेगा, ध्यान से देखना। ये फोकस से होते हुए पास आएगा और दूसरा सेंटर से पास करा दो, समझ में आ रहा है? सॉरी, पहला केस लेते हैं, केस वन लेते हैं, ध्यान से देखना। केस वन यहां से ले लेते हैं कि इनफाइनाइट पे इमेज है। इमेज कहां पे है गाइस, इनफाइनाइट पे है। अब इनफाइनाइट पे इमेज है, बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे कहीं पे जाके इमेज है। अब इनफाइनाइट पे जब इमेज है तो वहां से जितनी भी रेज आएंगी वो कहां से होके पास होने वाली है, फोकस। फोकस से, फोकस से सर। फोकस से होके पास होने वाली है। तो अगर किसी भी वस्तु को इनफाइनाइट पे रखे हो तो उसका इमेज कैसा बनेगा, फोकस पे बनेगा। कहां बनेगा, फोकस पे। और कैसा बनेगा, छोटा या बड़ा, पॉइंट जैसा बनेगा, दिखेगा ही नहीं तुम्हें। अब Yes, sir. इनफाइनाइट पे मतलब बहुत दूर है, तो तुम यहां से मिरर में देखोगे तो तुम्हें दिखेगा नहीं, दिखेगा, उसका पॉइंट जैसा दिखेगा, ठीक है? और अगर तुम इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे, ध्यान से सुनना, अगर तुम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखोगे
तो अब देखो इनफाइनाइट पे रख रहे थे तो कहाँ बन रहा था, फोकस पे बन रहा था। तुम खुद सोच के यस बताओ, सर। इनफाइनाइट पे रख रहे थे ऑब्जेक्ट तो फोकस पे बन रहा था इमेज। अब इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखे ऑब्जेक्ट तो इमेज बनेगा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। फोकस और कर्वेचर के बीच। यस सर। अगर तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दो तो कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगा। हाँ यार, कर्वेचर पे ही बनेगा। यस सर। अगर तुम इमेज को सॉरी ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आओगे तो इमेज यहाँ कहीं चला जाएगा। और अगर तुम ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दोगे तो इमेज कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट। 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 कितने लोगों को क्लियर हुआ, कितने लोगों को क्लियर हुआ? Yes, sir. यही मैंने रे डायग्राम बना के दिखाया हुआ है। कितने लोगों को क्लियर हुआ? Yes, देख sir. रहे हो, इसमें देख रहे हो, इसमें देखो तुमने कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा है। तुम खुद देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो कहाँ बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बन रहा है। यस सर। अगर तुम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ला दोगे तो ये भी इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लेके आए हो तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है। अच्छा, हर केस में देखो कैसा बन रहा है, हर केस में ये देखो रियल ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कैसा है हर केस में, अभी अभी कैसे कैसा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल है। और इमेज कैसा बन रहा है, Real. रियल बन रहा है। अब रियल बनने का मतलब उल्टा बनेगा या सीधा? Inverted. इमेज रियल। इन्वर्टेड बनेगा ना, रियल है तो इन्वर्टेड बनेगा। अब भाई साहब इन्वर्टेड बना, इसका मतलब m क्या होगा, प्लस या माइनस? m पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि m क्या होता है, i बाई o। अब हाँ, अगर I by o O। पॉजिटिव है, अगर आपने o को ऊपर रखा हुआ है तो वो पॉजिटिव होगा तो i नीचे बनेगा। हाँ है ना? Yes, sir. कितने लोग कह रहे हैं कि हाँ m नेगेटिव होगा? एम आई क्लियर? तो m से पकड़ते चलना, इसका यूज है m का। ठीक, मैं कौन से मैग्निफिकेशन की बात कर रहा हूं, लेटरल या लॉन्गिट्यूडनल? बोलो। Lateral. लेटरल, यस, गुड। ठीक है, तो तुम्हें पता है ना। अब देखो तुमने ये देख लिया कि भैया तुमने ये देखा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेके आते हैं अगर ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इनफाइनाइट के बीच में बनने लगता है। समझ में आ रहा है? और अगर फोकस पे रख दोगे ऑब्जेक्ट को तो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पे बनने लगेगा। तो ये कहाँ इनफाइनाइट चला? पे। लेकिन वो लास्ट केस जो सबसे दिमाग को टेंशन देता है कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखें तो क्या होगा। फोकस और तो पोल सर के बीच मिरर के पीछे बनेगी इमेज। मिरर के पीछे बनेगा सर। मिरर के पीछे इसका इमेज जो ना मिरर के पीछे बनने लगेगा। रे डायग्राम से तो आप सर देख ये सकते वर्चुअल आएगी। सीधा बनेगा और बड़ा बनेगा सर। दुनिया में मिरर के पीछे है, इसका मतलब है वर्चुअल दुनिया में है। तो ये कैसा बनेगा, वर्चुअल। वर्चुअल। वर्चुअल बनने का मतलब है कैसा बनेगा, इन्वर्टेड या इरेक्ट, सीधा या उल्टा? इरेक्ट। सीधा और सीधा बने इरेक्ट। एक चीज और याद रखने वाली तो है सर मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव आएगी। ये बड़ा बनेगा। ये कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा। समझ में आ रहा है? मैग्निफाइड हो जाएगा, बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट से Yes, बड़ा sir. होगा। इसका इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा, इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। हाँ या ना में जवाब दो, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर। अच्छा, अब तुम्हें ढूंढ के मुझे बताना है कि कौन कौन से केस में, तुम्हें मुझे ढूंढ के बताना है। देखो यहाँ पे सारे केसेस दिख रहे हैं तुम्हें, सारे केसेस एक साथ दिख रहे हैं। कौन कौन से केस में जो ऑब्जेक्ट है, सॉरी जो इमेज है, कौन कौन से केस में इमेज जो है ग्रेटर है ऑब्जेक्ट से, कौन कौन से केस में बताओ। सर इरेक्ट और COD में। इन्वर्टेड। इरेक्ट? अरे इन्वर्टेड मतलब उल्टा। सर COD में। इन्वर्टेड मतलब उल्टा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा बनेगा। और इरेक्ट मतलब सीधा, इरेक्ट मतलब सीधा। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज भी ऐसा ही बनेगा। हाँ, साइज में छोटा बड़ा हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन सीधा का सीधा और उल्टा का उल्टा होगा। हाँ, ये बताओ कौन कौन से केस में बनना चाहिए, कौन कौन से CD। केस में मैग्नीफाई? सी और डी सर। एक तो लास्ट वाले में ये तो क्लियर दिख रहा है। यस सर। और किसमें? यस सर। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और में? फोकस में, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो तो क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बड़ा बनेगा। ठीक है। अच्छा, इक्वल कब बनेगा,
इमेज साइज ऑफ इमेज जो होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो जब सी पे जब सी पे सेंटर रखेंगे ऑफ सर, कर्वेचर से, जब कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखेंगे सी तब। पर है तो। गुड, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक, क्लियर है कि नहीं क्लियर है सबको यहाँ तक? यस सर। अब तक हमने कौन Yes, सा sir. फॉर्मूला देखा हुआ? पहला ये फॉर्मूला देता है, ये सारे पैराक्सिल रे के लिए फॉर्मूला है, पैराक्सिल रे के लिए F इक्वल टू क्या होता है R/2, देखा है सबने? उसके बाद क्या यस देखा? सर। मिरर फॉर्मूला देखा। मिरर फॉर्मूला क्या कहता है? 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। उसके बाद अपन लोग ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा। मैग्निफिकेशन क्या होता है? इमेज ऑफ हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन सॉरी हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, लेकिन एक बात जरा बताना, ये कौन सा है? ये कौन सा मैग्निफिकेशन है? लेटरल मैग्निफिकेशन, लेटरल मैग्निफिकेशन या फिर ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, सारे इसी के नाम है। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी नाम दे तो अपने को क्या समझना है? I/O। क्या समझना है? I/O वाला केस है। अच्छा, लॉन्गिट्यूडनल भी होता है कि नहीं गाइस? और एरियल भी होता है। तो एरियल के लिए ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी ये फॉर्मूला नहीं लगाएंगे अपन लोग। ठीक है, उसके क्वेश्चंस को हैंडल करने का तरीका अपन देखे हुए हैं, जब आएगा तो फिर देखेंगे। और तीसरा चीज है पावर ऑफ मिरर। क्या है पावर ऑफ मिरर? तो पावर ऑफ मिरर जो होता है वो कुछ नहीं होता, होता है 1/F। अब एक चीज ध्यान में रखनी है कि F किस में होना चाहिए? सेंटीमीटर में। मीटर में। मीटर में, ध्यान देना। ठीक है, क्लियर है गाइस? हाँ या ना में जवाब दो। अब Yes, sir. पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। पावर का यूनिट क्या होता है? डायोप्टर। अच्छा, फोकस दूरी का यूनिट क्या होता है? मीटर। मीटर। हाँ, तो पावर का यूनिट क्या होना चाहिए? मीटर इनवर्स भी होना चाहिए। कह सकता हूँ ना मैं, मीटर इनवर्स। लेकिन पावर जो है ना, लेंस का जो पावर है, स्पेसिफिक चीज है, इसको हम डायोप्टर में मापते हैं। जब भी दुकान पे जाओगे, ये पावर किसका है? वो वाला पावर है क्या? वाट वाला पावर है क्या? नो सर। ये पावर क्या है? क्या ये पावर क्या बताता है? ability of a lens to converge or diverge the light ray. Yes, ability of a mirror to converge or diverge the light। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये वाट वाला पावर नहीं है। ठीक है, ओके। तो लेंस का पावर इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। अब देखो मिरर का भी, हाँ, मिरर और लेंस का पावर सेम होता है, 1/फोकस। फॉर्मूला तो सेम होता है, कॉन्सेप्ट भी सेम होता है। ठीक, चलो अब क्वेश्चन लगाने की बारी। अब चीज एक चीज और फॉर्मूले में याद रखना है कि ना, वेलोसिटी, इमेज की वेलोसिटी, ये भी तुम्हें याद रखना है। अभी मैं इसको बताऊंगा, अभी के लिए तुम लोग यहाँ यहाँ पे लिख लेना। यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना, ऐसे तुम लोग नोटबुक में लिख लेना। अभी मैं इसको डिराइव करवाता हूँ। along द, यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, दिस इज नॉट अ न्यू थिंग। ठीक है, और परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस v इज इक्वल टू mv0। ठीक, अभी मैं इसको तुम्हें बना के इसको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, पावर वाला फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पावर। ठीक है, इसका यूनिट होता है डायोप्टर। अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। मैं तुमसे जस्ट पूछना चाहता हूँ, कॉनकेव मिरर का पावर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव? नेगेटिव आएगा कॉनकेव मिरर का पावर, बिकॉज उसका फोकस कैसा होता है? नेगेटिव होता है। और कॉन्वेक्स मिरर का पॉजिटिव। अगर मान लो मैं अगर कोई बोले कि भैया एक मिरर है जिसका पावर -2 डायोप्टर है, तो इससे तुम क्या समझ लोगे? ये कॉनकेव मिरर का पावर। कॉनकेव मिरर है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसका फोकस बताओ, तो बता सकते हो? कैसा? अरे एक कॉनकेव मिरर है जिसका पावर -2 डायोप्टर है, तो क्या तुम इसका फोकस बता सकते हो? फोकस क्या यस सर, बता सकते हैं। कितना? सर -50 सेंटीमीटर। -50 सेंटीमीटर। p इज इक्वल टू होता है 1/50।
एफ। तो p इज इक्वल टू कितना हुआ 1/2 मीटर, या फिर सॉरी f इज इक्वल टू क्या हुआ 1/p, दैट इज 1/2 मीटर। या फिर तुम इसको कह सकते हो माइनस में होगा डेफिनेटली, तुम इसको क्या कह सकते हो 50 minus सेंटीमीटर 50. माइनस -50 कह सकते हो centimeter. ना, ठीक है। तो Yes. अगर किसी का पावर दिया है तो अपने को फोकस पता है डायरेक्ट, तो क्वेश्चन में कई बार पावर दे देगा और फोकस नहीं दिया रहेगा तो घबराना नहीं, ठीक है। सर प्लेन चलो मिरर का पावर क्यों गेस किया था? प्लेन मिरर का पावर क्या होता है, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। प्लेन मिरर की फोकस दूरी क्या होती है, Infinite. इन्फिनिटी। इनफाइनाइट होता है। फोकस दूरी प्लेन मिरर की पावर इनफाइनाइट होती है, तो पावर क्या होगा 1/इनफाइनाइट, 1 Zero. बाई Zero. जीरो होता है। मान लो अगर तुम्हें फॉर्मूला नहीं भी आता है तो तुम सोच सकते हो ना, क्या इसके पास एबिलिटी है डाइवर्ज या कन्वर्ज करने की, कितनी एबिलिटी है, No, sir. जीरो एबिलिटी है। ये किसी को ना तो डाइवर्स कर सकता है ना कन्वर्स कर सकता है, तो इसके पास पावर ही नहीं है, खत्म है कि नहीं। खुश, समझ में आ रहा है, बोलो गाइस। ओके, अब बात हुई थी इमेज के वेलोसिटी की, तो अब ये चीज थोड़ा सा ना इंपॉर्टेंट है। अब देखो मैं इमेज की वेलोसिटी की बात क्या कर रहा हूँ, देखो क्वेश्चन इस पे आया हुआ है और मैं तुम्हें जो समझाना चाह रहा हूँ उसे तुम समझने की कोशिश करना। तो कितने लोग तैयार हैं कि हाँ सर वी आर रेडी। आई एम रेडी सर। समझना यार, बहुत टफ चीज नहीं है, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। देखो ये क्या ना, पॉइंट ओ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट की दूरी यू है, अब इसका इमेज कहीं पॉइंट आई पे बन रहा है, तो पॉइंट आई पे इमेज बन रहा है। छोटा है क्या, फिगर छोटा दिख रहा है क्या, यस सर। छोटा फिगर है, सही है सर. No sir. बड़ा कर दूं, ओके। अब ठीक है, ओके नाउ इट्स फाइन आई थिंक। चलो अब मैं जो तुमसे कह रहा हूँ उसको इस बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, दिस इज आवर ऑब्जेक्ट, ठीक। यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है गाइस u, इसका इमेज कहीं यहाँ पे बना, ठीक है। अब मान लो जैसे यहाँ पे किसको खड़ा किया जाए, आज डायलेक्टर्स को खड़ा करते हैं, डायलेक्टर्स यहाँ पे खड़ी है, ठीक है, ये डायलेक्टर्स है, ठीक। अब भाई साहब इसकी दूरी है u डिस्टेंस है। अब क्या हुआ ना, अब डायलेक्टर्स का हम इमेज देख रहे थे कि कहाँ बनेगा, तो इस आई पॉइंट पे डायलेक्टर्स का इमेज बन रहा था, ठीक है। अब लग गया डायलेक्टर्स को भूख, अब ये दौड़ने लगे, ठीक है, डायरेक्टर्स को भूख, तो ये भी वेलोसिटी से दौड़ने लगी, वी ओ से दौड़ने लगी। किधर दौड़ने लगी बताओ, मिरर के तरफ, ठीक है। तो अब हमसे कई बार पूछा जाता है कि बताइए कि इसका इमेज किस वेलोसिटी से दौड़ेगा, क्या पूछा जाता है कि इमेज किस वेलोसिटी से दौड़ेगा। तो इसके लिए हमें बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन करना होता है। अच्छा ये दौड़ रही है तो क्या चेंज हो रहा है, डायलेक्टर्स दौड़ रही है तो क्या चेंज हो रहा है टाइम के साथ, X coordinate. यू चेंज हो रहा है, यू चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हाँ है ना। Yes, sir. और अगर और अब जब ये दौड़ेगी तो इसका यू चेंज होगा, यू चेंज होगा तो भी चेंज होगा, हाँ है ना। यस सर। तो हमें क्या दिया गया है, हमें देखो क्या दिया गया है, vo क्या है, vo क्या है, तुम ही सोचो ना vo क्या है, दिस इज द चेंज इन u विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ या ना में जवाब दो। अरे vo क्या है, वेलोसिटी क्या है, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो u में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मैं इसको u vo को लिख सकता हूँ ना du/dt, हाँ या ना। वेलोसिटी Yes, ऑफ sir. ऑब्जेक्ट क्या है, चेंज इन पोजीशन Yes, विद sir. रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ या ना में जवाब दो। फील करने वाली बात है, यहाँ पे पॉइंट है फील करने की। अब इमेज की वेलोसिटी क्या है, इमेज की वेलोसिटी सिमिलरली हो है dv/dt, क्योंकि चेंज इन इमेज, चेंज इन डिस्टेंस ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हाँ या ना में जवाब दो, बोलो यार। यस सर। Yes, अच्छा ये बताओ, यस सर। मान लो तुम इसको दौड़, मान लो डायरेक्टर्स दौड़ रही हैं, तो क्या इनके दौड़ने से मिरर का फोकस चेंज होगा क्या, no, sir. बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब बस सॉल्व हो गया, तुमने मिरर फॉर्म, अब du/dt और dv/dt में रिलेशन अपने को लेके आना है, तो ये रिलेशन आएगा मिरर फॉर्मूले से। अब एक काम करो, मिरर फॉर्मूले को ना डिफरेंशिएट कर दो, मैं यहाँ पे लिख दूं या एक और पेज लगा लूं, चलो एक और पेज लगा देते हैं। सर रिकॉर्डिंग ऑन किए थे। ओह सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके ओके दैट्स नाइस। हाँ यार याद दिला दिया करो, है पिछले बैच में एक बच्चा था
अरुण याद दिला दिया करता था, बहुत अच्छा बच्चा था। चलो बस हम ही खराब है, बच्चे अच्छे हैं। अरे नहीं भाई, अपने अपने अपन लोग सॉल्व करते हैं। अरे वो अपने डिस्ट्रिक्ट का टॉपर था भाई, 97 या 8% थे उसके। चलो 1/v इसको सॉल्व करो, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब इसको थोड़ा एक बार डिफरेंशिएट करना भाई, डिफरेंशिएट करो तो d भाई d/dt 1/v प्लस d/dt 1/u इज इक्वल टू क्या हुआ, d/dt 1/f। यहां तक में कोई दिक्कत? तमकीन, तमकीन जी? नो सर। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन आता है तमकीन जी आपको? रूपाली है यहाँ? नहीं सर। रूपाली नहीं है? ओहो, कांस्टेंट का Yes, sir. डिफरेंशिएशन क्या, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है गाइस? बताओ रूपाली, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। 1, जीरो। 0. फोकस दूरी तो कांस्टेंट है ना, इसके दौड़ने से फोकस दूरी तो चेंज नहीं होने वाली है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब एक काम करो, 1/v को लिख लो v इनवर्स। आता है रूपाली? बोलो। सिखाया हूं बहुत अच्छे से मैथमेटिकल टूल में, नोटंकी नहीं करना है तुम लोग। अब इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या हो गया, -1 -1. टू v के पावर -2। अरे देखो, Yes, sir. कैसे करते हैं, पावर बाहर लेके आते हैं, x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, पावर बाहर लेके आते हैं और x के पावर n-1 dx/dt, यही होता है। इसमें पावर लेके आओ बाहर, -1 इंटू इसमें से एक पावर घटा दो तो v के पावर -1 dv/dt प्लस यहां से पावर लेके आओ बाहर, -1 इंटू u के पावर -2 du/dt इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनो क्या हो जाएगा, इसको अपन लोग इधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा 1/v²। dv/dt को मैं क्या कह सकता हूँ, अभी तुमने बोला था dv/dt को, तुमने बोला था कि vi कह लीजिए सर, Velocity of image. वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -1/u²। और du/dt को तुम क्या कह सकते हो, Velocity of हाँ या ना में जवाब दो। अब इसको इधर भेजना जरा, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू v² -v² इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। अब एक बात बताओ मुझे, m बराबर -v/u होता है, हाँ या ना? Yes, sir. इसको स्क्वायर करना जरा, तो m² बराबर क्या हो जाएगा, v²/u²। तो मैं इस चीज की जगह पे लिख दूं m, Yes, sir. तो अपन लोग क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो कि vi इज इक्वल टू m² vo। अरे वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस My m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना? कितने लोग सहमत हैं? ओके। yes. कितने लोग सहमत? यस सर। कैलकुलेशन कितने लोग को समझ में आया? भाई जो लोग मैथमेटिक्स वाली वीडियो देखे होंगे उनको पक्का समझ में आया होगा, मैंने डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से सिखा रखा है और यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस वाला डिफरेंशिएशन नहीं लगाया है। कितने लोगों ने देखा है मैथमेटिकल टूल वाला वीडियो? सर एक बार स्क्रीन दिखा दीजिए। हाथ उठा लो एक बार, हाँ दिखा देता हूँ शहबाज, हाथ उठा लो जिनको नहीं समझ में आया, प्लीज प्लीज राइज योर हैंड। जितने लोगों को नहीं समझ में आया प्लीज राइज योर हैंड। अगर कोई भी एक ऐसा बच्चा हो जिसे बात समझ में नहीं आई है तो अपनी हाथ को खड़ा करे। दिलकश, आदिल, आदिल भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ आतिका जी बताइए क्या नहीं समझ में आया? सर एक बार सर डिफरेंशिएट जो किए हैं वो एक बार फिर से समझा दें। आतिका जी कह रही है डिफरेंशिएशन फिर से समझाया जाए। अच्छा आतिका जी एक बात बताइए, x की पावर Yes, sir. n को अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करती हैं तो क्या आता है? वो आता है n, पावर बाहर आएगा और एक पावर घट बाहर, जाएगा, yes, x sir. की पावर n-1, हाँ या ना? n-1, yes sir. तो मैं n की जगह पे -1 रख देता हूँ, मैं कहूँ कि x के पावर -1 को डिफरेंशिएट करिए तो क्या आएगा, करके बताइए। सर -1 हाँ x हाँ और -1 हाँ और फिर -1 -1 एक बार 1. ठीक,
और उसके बाद dx by dx, तो dx by dx तो हट जाता है ना, तो ये क्या होगा -1 x पावर -2। तो मैंने भी इसको यही करा, v के पावर -1 को तो -1 v की पावर -2 और dv बाई यहाँ t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, वहां x के रिस्पेक्ट में था लेकिन यहाँ t के रिस्पेक्ट में है तो dv बाई फिर इसको भी वैसे ही करना -1 इंटू फिर पावर एक क्या हो गया घट गया तो u के पावर -2 du बाई फिर इसको आगे सॉल्व किया, एक वाले चीज को उधर लेके गया और एक वाले चीज को इधर रहने दिया। कैलकुलेशन समझ में आया अतिका जी? यस सर। हाँ ना, में रिस्पॉन्ड करिए, पक्का ना? यस पक्का सर। ना? मेरी कैलकुलेशन बहुत बेकार है, ठीक है चलो। नहीं सर फिर भी अच्छी है। फिर भी अच्छी है यार। चलो कोई बात नहीं, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या हुआ -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, एम आई राइट और नॉट? ये कितने लोग याद रख सकते हैं? अब देखो यहाँ पे याद रखते टाइम ये भी याद रखना है कि ऑब्जेक्ट एंड इमेज ट्रेवल इन अपोजिट डायरेक्शन, सो इन टर्म ऑफ वेलोसिटी द करेक्ट रिलेशनशिप ये है। लेकिन ध्यान रखना ऑब्जेक्ट और इमेज किस डायरेक्शन, चुप तुम ही देखो, m² पॉजिटिव है, हाँ या ना? अरे बताओ ना यार, ए भाई साहब, m² एक Yes, पॉजिटिव sir. टर्म है, तो एक बात बताओ, अगर भी आई कैप में जाएगा, अगर v नॉट मतलब v नॉट मतलब v o मतलब अगर ऑब्जेक्ट आई कैप के डायरेक्शन में भागेगा तो इमेज माइनस आई कैप के डायरेक्शन में भागेगा कि नहीं भागेगा? क्योंकि तुम ही देखो वेलोसिटी ऑफ Yes, इमेज क्या sir. माइनस इंटू v नॉट आई कैप, हाँ या ना? तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भागेंगे, इस बात का अपने को ख्याल होना चाहिए, हाँ या ना? कितने लोगों को ख्याल रहेगा कि सर अपन को समझ में आ गया? एकदम मस्त। भाई Yes, भाई sir. जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था यार। तुम एक यकीन बताऊं, एक बार जे एडवांस का क्वेश्चन था, अभी उसको मैं वो करूंगा। अच्छा यहाँ पे एक ध्यान रखना, जब तुम इसको दौड़ा रहे थे ना तुम लोग डायलेक्टर्स को, तो मिरर क्या था? रेस्ट पे था। कितने लोग कह रहे हैं मिरर रेस्ट पे था? हाँ, यस सर। अगर मिरर रेस्ट पे ना हो रहा है ना तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, लिख देना है वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर और -m² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर, बस इसको पूरे सॉल्व कर लेना। एक बार ना जे एडवांस में क्वेश्चन क्या आया था, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन क्या आया था कि मोटरसाइकिल पे एक चोर भाग रहा था, ठीक है, एक चोर मोटरसाइकिल पे भाग रहा था, अब उसके रियर व्यू में क्या लगा हुआ है? सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखती। ओ भाई किसे नहीं दिख रही? कॉन्वेक्स। किसे नहीं दिख रही मेरी स्क्रीन? हाथ खड़ा करो भाई। नेटवर्क इशू है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, रिकॉर्डिंग तो ऑन है ना गाइस? हाँ रिकॉर्डिंग है। हाँ तो एक चोर भाग रहा था, देखो बढ़िया क्वेश्चन था, एक चोर भाग रहा था। अब चोर के रिवर व्यू में कैसा कैमरा कैसा मिरर लगा होगा? कॉनकेव लगा होगा या कॉन्वेक्स? Convex. कॉन्वेक्स लगा था, ठीक है कॉन्वेक्स लगा था। अब चोर भाग रहा था, अब भाई साहब इसके पीछे पड़ी थी, क्या पड़ी होगी? कौन पड़ी होगी चोर के पीछे बताओ? जिसका सामान चोरी कर रहे। अच्छा नहीं, पुलिस पड़ी थी, तो बहुत बढ़िया, ठीक है पुलिस इसके पीछे पड़ी थी। अब तुम बताओ पुलिस इस मिरर के लिए क्या हुई? ऑब्जेक्ट हुई, यस सर। हाँ या ना? किसी दूरी पे थी, यस। मान लो क्वेश्चन में दिया था कि किसी दूरी पे है, अब इसके लिए क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? बोल रहा था कि चोर को कितने स्पीड से पुलिस आते हुए दिखाई देगा, मतलब क्या भाई क्या कह रहे हो? कोई कुछ कह रहा है क्या? No, sir. ठीक है तो सुनो, इस क्वेश्चन इस मिरर के लिए पुलिस भाई हुए ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन में पूछा गया है कि चोर को पुलिस की वेलोसिटी क्या नजर आएगी, तो पुलिस को कौन सी वेलोसिटी नजर आएगी? चोर के इमेज की वेलोसिटी। तो यहाँ पे वेलोसिटी सॉरी पुलिस के इमेज की वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज ऑफ पुलिस पूछा गया है, ये चीज पूछी गई है। अब भाई ये जे एडवांस में सवाल था, अच्छा सवाल माना जा रहा था। इसे अच्छा क्यों कह रहे थे लोग? क्योंकि यहाँ पे मिरर कैसा था? रेस्ट पे था या फिर मूव कर रहा था? Movable था. मूवेबल था, मूव कर रहा था। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? तो ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चंस अपन लोग करेंगे, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो कितने लोगों को वेलोसिटी वाला फंडा समझ में आएगी? सर हमें क्लियर है, हमें अभी सवाल कराओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर देंगे। बोलो भाई गोपाल। जी भाई। यस आ रहा है ना, सर। क्लियर है ना?
अब देखो, अब केस दूसरा ऐसा होता है कि मान लो गाइस, केस सेकंड देखो, केस सेकंड देखो, इधर इधर डायलेक्ट्रिक्स किधर भाग रही थी, along द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के along भाग रही थी। अब डायलेक्ट्रिक्स को पता चल गया कि भाई साहब मिरर की तरफ तो कुछ भी खाने को मिलने वाला नहीं है, अब इधर भागो, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर भागो। तो यहाँ पे खड़ा किया गया था डायलेक्ट्रिक्स को u डिस्टेंस पे। अब डायलेक्ट्रिक्स जी ने क्या करा कि मिरर के परपेंडिकुलर भागना स्टार्ट कर दिया, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस है ना आदमी नहीं तो अभी तो एक बात नहीं मगर तब तो नियत सर एक डाउट है। कौन है भाई? सर एक डाउट है सर, डाउट। हाँ बोलो डाउट। सर ये बताइए, मान लीजिए जब इमेज वर्चुअली हो जाएगी तो फिर क्या करा जाएगा? जो पहला केस लगाया था उसमें यही फॉर्मूला लगेगा जो आपने ड्राइव करा था? यही लगेगा, यही लगेगा। इमेज चाहे कुछ भी हो, केस चाहे कोई भी हो, हम फॉर्मूला यही लगाएंगे। चाहे इधर हो, चाहे इमेज इधर हो, या चाहे इमेज इधर हो, हमें घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है। दिस इज जनरल फॉर्मूला। We will apply same formula in each and every case, not only for concave mirror, we will apply it for convex also। ठीक है, ओके सर, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब डायलेक्ट्रिक्स ने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भागना स्टार्ट किया। अब हम चाहते हैं कि भाई अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर भाग रही है तो ये बताओ कि इसके इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने का सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल मामला है। m बराबर क्या होता है, मान लो किसी पॉइंट पे इसका पोजीशन वेक्टर x था, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ से x था और यहाँ से y था। ठीक है, तो अगर मैं m की बात करूंगा तो m बराबर क्या होता है गाइस, एक बार बताना। I बाई ओ इज इक्वल टू माइनस v बाई u। I की जगह पे क्या है, y है, इसके जगह पे क्या है, x है, इज इक्वल टू माइनस वी बाई। अब माइनस वी बाई यू क्या है, ये भागेगी अगर इधर या इधर तो ये तो चेंज होने वाला नहीं है, कांस्टेंट चीज है, हाँ है ना? नहीं सर, तो y बाई x होगा। हाँ सॉरी, सर आई के जगह में वाई। हाँ आई के जगह क्या है, आई के जगह y है, दिस इज y बाई x। तो दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट चीज है। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालना चाह रहा हूं। तो क्या मैं फिर से डिफरेंशिएट कर दूं, तो मैं बोलूंगा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स, ऐसा कर सकता हूं। मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूं तो dy इज इक्वल टू क्या हो, dy बाई dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m इंटू dx बाई dt। अब भाई dy बाई dt को अपन लोग क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू m, dx बाई dt को क्या लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। भाई जिसको डिफरेंशिएशन नहीं भी समझ में आ रहा है वो रट्टा मार ले, ठीक है, क्योंकि फाइनली हम प्रूफ थोड़ी ना करने जाएंगे, हम तो रट्टा इसी डायरेक्ट रेडीमेड फॉर्मूला ही लगाएंगे। ठीक है, कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ सर बढ़िया बात है, इजी 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 सवाल है, अपन लोग कर सकते हैं। तो क्या सीखा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू m इंटू वी नॉट, वेलोसिटी m इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। कितने लोग सीखे कि हाँ सर ठीक है, इजी बात है, समझ गया, कोई बात नहीं, हटाइए इसे, बोलो यार। यस सर। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा 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 भाई, एक सवाल करके दिखाओ तुम लोग मुझे, ठीक है, एक सवाल, ये वाला क्वेश्चन कितने लोग देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं भाई। तो आइए हम इस सवाल को करने की कोशिश करते हैं। ये क्या बोल रहा है, अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज, डेफिनेटली कर लोगे, मुझे दृढ़ विश्वास है कि तुम लोग कर लोगे, इतना मेहनत से पढ़ाया तो डेफिनेटली कर सकते हो। लेकिन चलो मैं एक करके दिखाता हूँ। A point object is placed on the principal axis of concave mirror at a focal आपको अपने ऊपर भरोसा है, हम पर भरोसा है। ठीक है, f की वैल्यू क्या दिया गया है, ये कैसा मिरर है गाइस, भाई रूपाली बताओ, दिस इज कॉनकेव मिरर। ओहो, कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर है तो ये बताओ फोकस कैसा होगा, निगेटिव की पॉजिटिव, ठीक, हाँ या ना में जवाब दीजिए।
आपने फोकस Yes. निगेटिव बताया। अब देखो वस्तु कहाँ रखा गया है, 30 सेंटीमीटर पे, तो u की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव या निगेटिव? आयना में जवाब दीजिए। पॉजिटिव पॉजिटिव सर। पॉजिटिव होगा। अबे कौन बोल रहा है नेगेटिव पॉजिटिव होगा। होगा? हाँ, कौन कौन क्लास से भागा है? निगेटिव होगा, बहुत बढ़िया। A-30 भाई, आज का जो क्लास किया होगा, आज का जो क्लास करेगा वो उसे कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा पूरी जिंदगी में, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलो अब हमको क्या निकालना है, ध्यान से देखो। एट दिस इंस्टेंट ऑब्जेक्ट इज गिवन अ वेलोसिटी u, इस इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी u है। केस पहला है कि u जो है, वेलोसिटी जो है ना, वो किसका है, टुवर्ड्स द एक्सिस, एक्सिस के टुवर्ड्स में u वेलोसिटी है। केस फर्स्ट, इवेंट फर्स्ट। सीधे पूछो, याद नहीं रखना है, संख्या Who is this? Who is this? What's going here यार? चलो, इवेंट फर्स्ट में बोल रहा है कि अगर ये ऑब्जेक्ट इधर u वेलोसिटी से भागना स्टार्ट कर दे ना, तो इसके इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। ठीक, और क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है, इवेंट 2 में बोल रहा है, इवेंट सेकंड में बोल रहा है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इधर नहीं भाग रहा है, इधर भाग रहा है। अगर u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ भागना स्टार्ट कर दे तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा। ये दो क्वेश्चन है, कितने लोग कर सकते हैं? सॉरी, ये भी हो गया भाई, भाई बहुत ही सिंपल है। पहले पोल कराइए प्लीज। कराओ। पहले अपना थंब रूल क्या होना चाहिए, क्या निकालना है अपने को, जब भी वेलोसिटी का क्वेश्चन आएगा तो अपने को क्या निकालना है, m। देखो, अरे along the axis में फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू माइनस m स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और परपेंडिकुलर टू एक्सिस में क्या होता है फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू m वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। थंब रूल यही है ना, तो m सबसे जरूरी चीज है। क्या आप लोग हमें m निकाल के बता सकते हैं गाइस? कौन कौन बता सकते हैं, हाथ उठाए कि सर हम m बता सकते हैं, पक्का बात। यस सर। जल्दी से m निकालो। m निकालने के लिए अपने को क्या पता होना चाहिए, अगर आपको m चाहिए तो m बराबर होता है माइनस v बाई यू, अपने को भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले निकालो v कैसे भाई बोल निकलेगा? रहा हूँ ना, अरे रुक जाओ यार, एक क्वेश्चन सर करा m ले। की वैल्यू -2 आई। v कैसे निकालूंगा, v इज भाई इक्वल पहले बोल टू, रहा हूँ, उसके बाद हाथ में भाई गलत आंसर नहीं बोल दिया। देख लेते हैं। 1 बाई f इज इक्वल टू होगा 1 बाई v प्लस 1 बाई u। ठीक है, अब 1 बाई f इज इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई u होगा। दिस इज 1 बाई f इज दैट इज इक्वल टू 1 बाई v। v की वैल्यू क्या है गाइस, नहीं पता है ना, सॉरी यहाँ से हम निकालते हैं 1 बाई f, सॉरी 1 बाई v इज इक्वल टू, कर लो 1 बाई f माइनस 1 बाई u, दैट इज f की वैल्यू uf कर लो यार, और a क्या कर लो, u माइनस f कर लो। तो v इज इक्वल टू क्या हुआ, uf अपॉन u माइनस f। u की वैल्यू क्या है गाइस, जल्दी बताओ, माइनस -30 सेंटीमीटर। और f की वैल्यू क्या है, -20। -20। u की वैल्यू क्या है गाइस, -30 और -20। तो ये क्या हो गया, -30 माइनस माइनस प्लस हो गया, 30 तो 60 हो गया, और ये कितना हो गया, -30 प्लस, तो ये -10। ये क्या हुआ, 600 होगा सर। सॉरी 600 -60। तो v की वैल्यू -60 आ गई। तो m इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, -v बाई u। कितने लोग कह रहे हैं हाँ ठीक है, माइनस, और v की वैल्यू आई है -60 अपन u की वैल्यू क्या थी गाइस, u कितना था, 30 था ना, -30 -30, माइनस से माइनस कट गया, 30 दो तो -2 आ गया, m की वैल्यू -2 आ गई, m की वैल्यू -2 आ गई। तो भाई एक बात बताओ, वेलोसिटी ऑफ इमेज इस केस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज कुछ नहीं होगा, ये होगा m स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है v, तो ये होगा 4v। कितने लोग सीख गए, लेकिन किस डायरेक्शन में होगा, अगर माइनस। ए इधर मूव करेगा तो इसके अपोजिट मूव करेगा इमेज। क्लियर या ना, हाँ या ना। और वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे, इस केस में इवेंट 2 में वेलोसिटी ऑफ इमेज कैसे निकालोगे, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज का फॉर्मूला क्या है, m इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m की वैल्यू है -2, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किधर है, u, तो हो गया -2u। कितने लोगों को क्लियर है कि अरे ये लुल्ल सवाल था और ऐसे सवाल आए भी हुए हैं। तो ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है,
ये भी निगेटिव आ रहा है, मतलब अगर ये ऊपर दौड़ेगा तो दूसरा वाला कैसे दौड़ेगा, नीचे दौड़ेगा, हाँ या ना? अरे अगर ऑब्जेक्ट ऊपर भागेगा तो इमेज नीचे भागेगा, तभी तो निगेटिव डायरेक्शन में दिखा रहा है। Yes, sir. सबके तोते उड़ गए क्या यार, तुम लोग रिस्पॉन्स नहीं करते No, हो यार। sir. सर आपने अलोंग एक्सिस क्यों लिया, परपेंडिकुलर एक्सिस क्यों? क्वेश्चन में बोला देखो, इवेंट 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 पहला पढ़ो, इवेंट पहला, 2 क्वेश्चन है इसमें भाई, बोल रहा है इवेंट परपेंडिकुलर टू एक्सिस, तो देखो आपने तो इवेंट अलोंग एक्सिस से पहला इवेंट लिया। एक मिनट रुको यार, along the velocity v towards the axis event a और perpendicular to axis event 2, दोनों बात बोला है कि अगर towards the Okay. axis हो तो event a मानो, तो हमने event a मान लिया, event a में towards the axis, और दूसरा perpendicular to axis हो तो उसको event 2 मानो। क्या दिक्कत है भाई? हाँ या ना में जवाब दो यार। यस सर। सिंपल Sir, सवाल कोई था। दिक्कत नहीं। नहीं बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, घास चल रहे हैं क्या? सर ये बताइए फिर ऑप्शन सही कौन सा है? अरे मल्टीपल चॉइस था भाई, जेई एडवांस का, हाँ वही तो, मल्टीपल चॉइस सही हो फिर तो। इसीलिए तो पोल नहीं करा रहा था। Option D. पोल कराता तो फिर फंस जाते अच्छा थे। कहते हैं कि अरे सर मेरा ही आया, क्योंकि दो ऑप्शन करेक्ट है। कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इवेंट 1 के लिए 4 B और और इवेंट 2 C. के लिए डेफिनेटली, और एडवांस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। चलो अब देखते हैं, अब कितने तरीके के, कितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं मिरर में, अब उसको देखते हैं। अब तुम इस लायक हो गए हो कि मिरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो पहला देखो सिंपल मेथड होता है, पहला टाइप जो है टाइप 1 है, वो बहुत सिंपल है। इसमें क्या दे देगा, इमेज डिस्टेंस दे देगा, ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ओके। उसके बाद क्या, एंड इट्स और उसमें पूछ लेगा कि मैग्निफिकेशन बताओ। देखो फोकस दे देगा, यू दे देगा, मैग्निफिकेशन पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है कि वी बताओ। मतलब फोकस दिया रहेगा तुमसे, यू पूछ, फोकस गिवन होगा। दो चीज कुछ भी गिवन हो सकता है, फोकस गिवन हो सकता है, पावर गिवन हो सकता है। जैसे फोकस, पावर और यू, इनमें से कुछ भी गिवन हो सकता है, और तुमसे पूछ सकता है कि वी बता दो, या फिर क्या बता दो, क्या पूछ सकता है, मैग्निफिकेशन बता दो। तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो पहला तो केस ये होता है। इस टाइप के क्वेश्चन बड़ी सिंपल होते हैं। उनको कैसे हैंडल करना चाहिए, देखो उनको हैंडल करने का तरीका बहुत सिंपल है। इसमें क्या करता है ना कि मिरर फॉर्मूला में सिर्फ और सिर्फ यू और एफ की वैल्यू पुट करते हैं। किसकी वैल्यू पुट करते हैं, मतलब यू और एफ का साइन पुट करते हैं। अब यहां से ना साइन वाला कंफ्यूजन सारा क्लियर हो जाएगा कि अपने को क्या करना होगा ना, यू और एफ का साइन पुट करना होगा सिर्फ और सिर्फ। भी की साइन मत पुट कर देना। मान लो क्वेश्चन में भी पूछ रहा है तो भी का साइन पहले ही मत पुट कर देना। अपने को क्या करना है, यू और एफ का साइन पुट करना है, ठीक है। नहीं समझे? यस सर। जब सिर्फ यू भी एफ में बात हो, इन्हीं में से कुछ पूछा जाए, तो डायरेक्ट यही नहीं है कि तुम भी की साइन पुट कर दो कि अच्छा एक कॉनकेव है या मान लो कॉन्वेक्स है, तो तुम्हें पता है कि पीछे ही बनना है। अरे तुम्हें पता है ना कॉन्वेक्स है तो पीछे ही बनना है, तो तुम सोचोगे पीछे है, इसका मतलब भी पॉजिटिव रख देते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर हमें भी पूछ रहा है तो हम भी निकालेंगे, भी की साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगी। कैलकुलेशन करने के बाद भी की साइन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है। नहीं समझ में आया? हाँ Yes, यस सर। sir. अब देखो, रियल अगर ऑब्जेक्ट है तो यू की वैल्यू हमेशा कैसी होगी, निगेटिव होगी, नेगेटिव। ठीक है। और वर्चुअल ऑब्जेक्ट है तो पॉजिटिव, क्योंकि मिरर के पीछे होगा, ठीक है। गुड। तो चलो हम इस पे कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। ये तुम्हारा काम है, इट्स नॉट माय वर्क, यू हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और सारे लोग आंसर चैट बॉक्स में देंगे, और कुछ लोग मुंह अपना माइक ऑन करके भी बोल सकते हैं, मुंह खोल सकते हैं, ठीक है। जो मुंह खोलना चाहे बोले, लेकिन आंसर सबको देना है। देखो, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ फोकल लेंथ। एक कॉनकेव मिरर दिया गया, मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। आई थिंक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, कोई ऐसा है जिसे नहीं समझ में आ रहा है? An object is placed at 30 centimeter from the concave mirror. एक concave mirror है, ये कौन सा मिरर है गाइस? यहां से 30 सेंटीमीटर पे क्या रखा गया है, एक ऑब्जेक्ट को रख दिया गया है, ठीक है। और इसका फोकस जो है ना, फोकस लेंथ वो 20 सेंटीमीटर दे दिया गया है। अब आपको फाइंड करके बताना है कि फाइंड द डिस्टेंस इमेज, मतलब भी फाइंड करके बताइए
और सर इसका v माइनस 60i और u माइनस 2। मैग्निफिकेशन भी बताइए। बहुत बढ़िया। ये बताइए मैग्निफिकेशन आ कितने गया सर लोग -2। पहले जितने लोग कर लेंगे ना वो लोग हाथ उठाएं। कितने लोग कर सकते हैं प्लीज हाथ उठाएं। डायरेक्टर्स कर सकते हैं, सुहेल खान कर सकते हैं। अच्छा वो आए क्या, वसीम भाई आए हैं क्या क्लास में? वसीम इज हियर और नॉट? बिलाल, आदिल, एहतशाम, तमकीन, सुहेल, मुस्तफी, गोपाल, फैजान, रूपाली, इशरत जी आई हैं क्या? ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो करके दिखा दो, सॉल्व करो, v की वैल्यू बताओ। जिसका जिसका आ रहा है बोलते c जाओ। सर माइनस 60। -60 मैग्निफिकेशन -2 आया सर। -2। मैग्निफिकेशन -2। और किसी का? सेम और किसी का? सेम यस पीछे वाले सर क्वेश्चन मेरा दो। सर -50। -50 किसी का इससे अलग आ रहा है? इससे अलग? नो सर। सर -60 आ रहा है। अच्छा सबका यही आ रहा है, कोई Yes, अलग sir. नहीं है? सारे लोग एमबी वही बता रहे होंगे फिर तो। किसी का डिफरेंट आ रहा हो तो बताओ, किसी का डिफरेंट आ रहा हो तो बताओ। ठीक है, फैजान ने भी आंसर दिया, गुड। तो यार अब देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत है क्या मुझे? नो सर, पीछा क्वेश्चन नो नो सर। सर। गुड गुड, बहुत बढ़िया। साइन कन्वेंशन में बता देता हूँ। साइन कन्वेंशन क्या रखा होगा आपने? एफ नेगेटिव रखा होगा, -20 F negative सेंटीमीटर, -20, यू U -30 -30. सेंटीमीटर। अभी निकालने के लिए फॉर्मूला लगाया गया होगा 1/v = 1/f - 1/u। -1/U. उसी फॉर्मूले को हमने वो कर दिया, ठीक है। चलो एक और, अब रे डायग्राम कैसे बनाना चाहिए हमको? रे डायग्राम आगे आओ बना के देखते हैं। तुम्हारा आ रहा है v -60, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे बना होगा, यहाँ से 60, देखो इस डायरेक्शन में रे इस डायरेक्शन में आ रही है और तुम्हारी वैल्यू नेगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ से इसके अपोजिट में 60 पे बना होगा। और कैसा बना होगा? मैग्निफिकेशन नेगेटिव, इसका मतलब रियल ऑब्जेक्ट मतलब उल्टा ऑब्जेक्ट बना होगा और दुगना बना होगा। m बराबर -2 है, मतलब इसके दुगना में होगा, तो ऐसा कहीं बना होगा, यहाँ पे कहीं बना होगा। अब रे डायग्राम बनाने के लिए बोल रहा है, तो रे डायग्राम बड़ी सिंपल है, इसको यहाँ पे ले जाओ, ठीक है। और कहाँ था? फोकस दूरी कितनी है? 20, यहाँ पे कहीं सेंटर है 40 पे, तो ये क्या कहाँ से पास होगा? ये 20 पे है, ये सेंटर कहीं यहाँ से पास होगा, यही हमको कटवाना है, ठीक है। अब ये चीज और एक चीज यहाँ से गया और ये यहाँ चला गया, यहाँ पे ले जाकर कटवा दो, बोल दो। यहाँ पे एक्चुअली मैंने सही से बनाया नहीं है, यही काट रहा है, लेकिन हमें कटवाना कहाँ होगा? हमें कटवाना होगा 60 पे जाके कटवाना होगा, ठीक है। क्लियर है इमेज गाइस? ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा ना सर? हाँ डेफिनेटली बड़ा होगा, दुगना होगा, देखो दुगना होगा। मैग्निफिकेशन 2 है, या फिर तुम कैसा भी बना सकते थे। ओके सर। तो तुम कोई भी रे डायग्राम चूज कर सकते, जैसे यहाँ पे बना के तुम्हें दिखाई गया। तो दिस इज अ रे डायग्राम। देखो यहाँ पे अगर h हाइट का था तो 2h हाइट का बन रहा है। देखो 30 पे रखा गया था और 60 पे इमेज बना। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ ना भी जवाब दो। सबको क्लियर है? यस सर। गुड। एक क्वेश्चन और इसी पे, दिस इज फॉर यू, यू हैव टू सॉल्व। में अगर करते हैं तो -5/16 आता है, तो कहाँ -5/16 आया आपका जी? v का मान भी का मान भाई यहाँ पे -50। किसको डाउट है? पहले जिसको डाउट है जो बोल रहा था प्लीज हाथ उठा ले। सारे लोग हाँ सहबाज बताओ क्या डाउट है? सहबाज एनी डाउट? कोई बोल रहा था अभी कुछ, क्यों से नो डाउट है? सर डाउट नहीं है, मिस्टेक हो गया था। गुड। चलो एक क्वेश्चन, दिस इज फॉर यू। भाई आज मैं जितना बताऊंगा ना, जितने टाइप के क्वेश्चन बताऊंगा उसी टाइप के आते हैं, और आज के बाद से किसी भी बच्चे को कभी कंफ्यूजन नहीं होगा साइन कन्वेंशन में, क्योंकि कल कंफ्यूजन हो गया था, मैंने देखा क्लास में। चलो हाँ भाई, क्वेश्चन समझाने 20 सेंटीमीटर है। और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर फ्रॉम कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना कन्वेक्स मिरर, या नहीं? हाँ या ना जवाब दो। यस सर। अब क्या हुआ कि 20 सेंटीमीटर, मैग्निफिकेशन = 0.5।
यहाँ से 40 सेंटीमीटर पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, हाँ भाई गोपाल देख रहा हूँ तुम्हारा आंसर, 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है। अब फोकल लेंथ कितना है, फोकल लेंथ भी 40 ही है। वो तेरी, अच्छा फोकल लेंथ भी 40 ही है, एफ की वैल्यू भी 40 दे रखा है। फाइंड द इमेज एंड इट्स मैग्निफिकेशन। वी पूछ रहा है, एम पूछ रहा है और रे डायग्राम पूछ रहा है। कितने लोग कर लेंगे? बहुत सिंपल है। फोकस इसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, बताओ भाई। तमकीन पॉजिटिव। पॉजिटिव। यू कैसा होगा? नेगेटिव। भी बताओ। सर 1/v वी इज इक्वल, पॉजिटिव 20 आया है। 20 सेंटीमीटर आएगा और एम आएगा 0.5। अच्छा एम आ रहा है 0.5, ठीक है। तो भी Yes, की sir. वैल्यू ये लोग बता रहे हैं कि बता चुका हूँ भाई मैं पॉजिटिव, 20 और एम की वैल्यू क्या आ रहा है 1/2। 1.5। 0.4. 5 मतलब आधा। तुमने यहाँ से कुछ फील किया? तुम्हें एक चीज फील हुआ होगा कि भैया ये हमने अभी पढ़ा भी था कि अगर आगे इमेज रखते हैं, आगे कहीं पे भी रख लो, ये कहाँ बनता है, फोकस और पोल के बीच में ही बनता है। तो देखो फोकस 40 पे था, फोकस 40 पे था और 20 पे बन रहा है, तो ये बात भी सत्य हुई। और छोटा बनता है तो देखो आधा भी बन रहा है। कितने लोगों को समझ में आया कि हाँ हाँ सही बात बोल रहे हो आप? यस सर। नहीं? तो इसका अगर मुझे देखो यहाँ पे कितने लोग कहाँ गया, सब कहाँ गया ना 20। किसी को डाउट हो तो यस सर। बताओ, आई विल सॉल्व दिस। नो सर। किसी का भी नेक्स्ट, किसी का भी एक्स्ट्रा कुछ अलग आ रहा हो तो मुझे बताएगा, ठीक है। किसी का भी कुछ अलग आ रहा हो तो प्लीज वो मुझे बताएगा, आई विल सॉल्व हिज क्वेरी। और आज का जो सेशन अटेंड करेगा तुम देखना, बढ़िया बढ़िया सवाल तुम लोग सॉल्व कर लोगे आंख मूंद के, ठीक है। तो ऐसा कुछ रे डायग्राम बनेगा, ठीक है गाइस। रे डायग्राम में तो कोई दिक्कत नहीं है ना। देखो ये पैरेलल आ रहा था तो फोकस से जाता हुआ महसूस हो रहा है, यहाँ से किसी एंगल पे आया, थीटा एंगल पे आया तो थीटा एंगल से ही जाता हुआ महसूस होगा, हाँ है ना। तो इसको अगर हम पीछे बढ़ाएं, जहां कट करेगा वहां पे अपनी इमेज बनेगी। तो रे डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं है, मैंने रे डायग्राम भी बना दिया। अगर एच हाइट का था तो मैग्निफिकेशन क्या आधा है, तो इसका मतलब h/2 हाइट का बनेगा, हाँ या ना। Yes, sir. तो ऐसा है इसका रे डायग्राम है कुछ। अच्छा एक फिर इसमें मैं दूसरा रे पोल, पोल से ही क्यों गुजारे? क्या दूसरा रे पोल से क्यों गुजारे? पोल से? अच्छा पोल से क्यों ले जा रहा हूं? तुम कहीं से भी ले जाओ यार, बताओ कहां से लेके जाओ। तुम कहीं से लेके जाओ ना। तुमने 4 रूल पढ़ा है, तुमने 4 रूल पढ़ा है, तुम चारों में से कोई भी अप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हम पोल पे अगर थीटा एंगल पे भेज रहे हैं तो पोल से थीटा एंगल पे भी वापस लौट के आएगी। और मैं इसको पीछे बढ़ा दिया तो मुझे पता चल गया कि ये कहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। सर वो वाला रे डायग्राम थोड़ा सा सर बता दीजिए, उधर वाला, पीछे वाला। कौन सा वाला? ये वाला? पीछे वाला सर, इसका क्वेश्चन जो था वो था। ये वाला? यस। इसमें क्या था, तुम्हें पता है, पहले तुमने निकाल दिया, पोजीशन निकाल दिया, तुम्हें पता है कि यहाँ पे बनने वाला है। अब रे डायग्राम बनाना है तो तुम क्या करो ना, पैरेलल आने वाली रे क्या होती है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है, यहाँ से तो टकरा के इधर चली जाएगी, लेकिन इसको पीछे बढ़ाओगे तो कहाँ से वो जाती हुई प्रतीत होगी, फोकस से। अब दूसरी रे यस मैंने चूज, दूसरी रे मैंने चूज किया कि ये यहाँ से होके जाएगी, पोल से थीटा एंगल पे आ रही है तो थीटा एंगल पे ही चली जाएगी। लेकिन अगर मैं इसको पीछे बढ़ाऊं तो जहां पे इस रे को काटेगी वर्चुअल दुनिया में, वहां पे इसका इमेज बन जाएगा। तो हमने निकाला भी था कैलकुलेशन से कि 20 सेंटीमीटर पे बन रहा था और 20 सेंटीमीटर पे काट भी रही है, ठीक है। तुमने 4 रूल पढ़े ना, तुम सेंटर से भी पास करा सकते थे, इट्स टोटली योर चॉइस कि किसको कहां से पास कराओगे। अब ध्यान से सुनो आगे। हाँ इसमें पोल कराऊंगा मैं। हाँ इसमें जरूर कराना पूरा। क्या कह रहा हूँ, इस ये गलती नहीं होना चाहिए भाई, वरना फिर मैं अभी चूजो वाला ही सवाल कराऊंगा। अगर बढ़िया इसको सॉल्व कर दिए तो लेवल 1 बढ़ जाएगा, है ना। टाइप 2 पे चलेंगे अपन लोग, चूजो वाला सवाल खत्म। कोई कर पाएगा? इसमें Yes, मैं sir. एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला हूँ, इट्स योर ड्यूटी, यू हैव टू सॉल्व दिस। मैं पोल कराता हूँ।
कितने मिनट का टाइम हो? चलो तुम लोग सॉल्व कर लो आराम से, इजीली सॉल्व कर लो, फिर बोलना कि पोल करा दो भाई, ठीक है? गोपाल से जैसे सबसे पहले बोलता है। क्या भाई? अरे कर लेना ना गोपाल, तो बता देना कि भाई पोल करा दो, मैं पोल करा दूंगा, ठीक है गोपाल जी? 1 2 3 हो गया। वाह भाई, ठीक, सबका हो गया? चलो हो गया ना सबका? सर सर कुछ अब मैं पोल कराने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। An object is 30 centimeter from a spherical mirror. Along the center axis, the absolute value of lateral magnification is 1/2. The image produced is inverted. What is the focal length of mirror? अब हमें यहाँ पे spherical mirror दिया हुआ है, ये नहीं बोला गया है कि कौन सा मिरर है, ठीक है? अब an object is 30 centimeter from the spherical mirror. एक मिरर है, मान लिया ये मिरर है, this is mirror. मुझे नहीं पता है कौन सा मिरर है, प्लेन भी हो सकता है, स्फेरिकल में प्लेन नहीं है, मतलब सॉरी प्लेन नहीं हो सकता, स्फेरिकल ही है, लेकिन कौन सा है, कॉनकेव वो है या कॉन्वेक्स है, अपने को कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये बोल रहा है कि ऑब्जेक्ट इसके सामने यहाँ से 30 पे रखा गया है, 30 पे रखा गया है। भाई हाँ जी, मैं ये पूछा था, बीटेक का पेपर और बीएससी का पेपर में कितना अंतर हो जाता है अब तो ज्यादा ज्यादा? अरे यार क्या पूछ रहे हो, क्वेश्चन कर लेने दो, वही मूड में नहीं मैं। गोपाल, जोया, रूपाली और सहबाज, इन लोगों ने करेक्टली आंसर दिए, भाई कांग्रेचुलेशन। बता दो। और डायलेक्टर्स जी के आंसर गलत है। बाकी इशरत जहां, आप सर मुझे माइनस छोड़ दिया मैंने। ओके, फैजान, मुस्तफीक, सुहेल, तकवीर, तमकीन, हाँ पहले 10 ही आ रहा था, फिर मैंने 10 भी लिया है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? ये ठीक सवाल था। सर आंसर 10 आ रहा है। ओ, तमकीन जी का आंसर 10 आ रहा है, आंसर बहुत बढ़िया, आंसर -10 भाई आएगा बता दो। तमकीन। हाँ सर वही -10। अब रुक जाओ ध्यान से, अरे बता -10 दो। और 10 में अंतर है, पूरे 5 नंबर के अंतर है ना, और एमयू बीटेक में 1 नंबर का अंतर है, ठीक है? और बीएससी में भाई मतलब बीएससी का जो एग्जाम होता है वो इजी होता है? हाँ इजी होता है। तो जैसे बीएससी करूंगा मैं। जितना फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, ये जो बीएससी वाले अपने बच्चे बीएससी जाएंगे में ना, तो मुझे कर सकता हूँ ना मैं? सुनो मैं बता रहा हूँ, मैं अभी फिजिक्स, मेरे फिजिक्स को पढ़ रहे हैं बीएससी वाले बच्चे, ये जाएंगे ना तो देखना 25 में से 20+ क्वेश्चन सॉल्व करके आएंगे इजीली, और सही भी होगा भैया। ठीक है? बीएससी में अगर बीएससी में लेता हूँ तो मजे कर सकता हूँ ना मैं? मजे कर सकते हो यार, मजे हाँ तो तो देखो बीएससी मजे तो तुम खैर किसी में भी नहीं कर सकते हो, ठीक है? फिर यार ये मत करो यार। चुप रहो, 1 मिनट रुको। इस क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि कौन सा मिरर है, ठीक है, ये ध्यान रखना, लेकिन ये बोला गया है कि जो इमेज है ना वो कैसा है, इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड मतलब ये कैसा रहा होगा भाई? रियल, सर उल्टा, रियल सॉरी। ऑब्जेक्ट रियल रहा होगा, तभी तो इन्वर्टेड बना है। ऑब्जेक्ट Yes, रियल sir. होने का मतलब मैग्निफिकेशन जो होगा -1/2। कितने लोग कह रहे हैं बहुत बढ़िया, ये चीज पकड़ यस में सर। आई, ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखो, रे इधर से आएगी, पोल तुम्हारा यहाँ होगा, यू निगेटिव होगा कि नहीं होगा, u = -30 और नॉट, बोलो भाई। यस सर। बस बहुत बढ़िया, तुमने पकड़ लिया। अपने को ऑब्जेक्ट 30 पे है। अब देखो तुम्हें पता है क्या, अपने को पता है m = क्या होता है, -v/u। हाँ तो m की जगह पे क्या रखना है, -1/2 रखना है, और v -v u की जगह पे -30 रखना है। यहाँ से क्या आया, v की वैल्यू कितनी आई गाइस, -15। -15। v ऑटोमेटिकली निगेटिव आ गया, और हमें पता था कि निगेटिव आना भी था इसमें। अब जब v आ गया तो अपने को क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालना है। तो फोकल लेंथ f = क्या होता है, u/v, ठीक? u के जगह पे क्या रखूंगा अपन लोग, -30। -30, v की जगह पे -15 -15। अपन -30 -15, तो ये कितना हो गया भाई, -30, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 30 × 15 अपन 45, 15 3 3 10 क्या आ रहा है,
10। सर देखो माइनस में आएगा। यहाँ पे माइनस छूट गया था, -10 आ रहा है। देखो गाइस, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधानी नहीं हटाना है ना, नहीं तो दुर्घटना घट जाएगा। 1 मार्क्स चले जाएंगे हाथ से, और प्लस निगेटिव मार्किंग वाले 1/4 मार्क्स हो भी गया, तो ये ठीक था ना भाई। मात्र 4 इस क्षुल्लक सवाल को मात्र 4 लोगों ने सही किया, बाकी लोग वैसे ही मजे काट रहे हैं। ये तो गलत बात है। और एक लड़की और थी जिसने बाद में बोला माइक ऑन करके कि हाँ सर मेरा आया था, ये गलत बात है। ठीक गोपाल। हाँ, तो गाइज एक काम और, अब टाइप दूसरा, अगला लेवल बढ़ाया जाए गाइज, लेवल अप किया जाए। कितने लोग कह रहे हैं लेवल अप करिए सर? यस सर। अब देखो लेवल बढ़ता है तो क्या होता है, इसमें बोला जाएगा ना कि टू फाइंड द ऑब्जेक्ट या इमेज डिस्टेंस, इसमें तुमको ना मैग्निफिकेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन दे देगा और तुम्हें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछेगा, यू पूछेगा, मतलब m गिवन होगा और तुमसे यू पूछ सकता है, v पूछ सकता है या f पूछ सकता है। अब भाई यहाँ पे पता है लोचा क्या होगा, m गिवन होगा तो तुम्हें पकड़ना होगा। जैसे अभी तुम पकड़े थे, उसमें क्या पकड़ा गया था कि ये वर्चुअल इमेज बना रहा है। अरे बोला था ना इन्वर्टेड होगा, तो वहां से तुम पकड़ लिए थे m पॉजिटिव था या नेगेटिव। हाँ या ना में जवाब दो। यस सर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका यही होता है कि इन दिस टाइप द सबस्टिट्यूट ऑल 3 साइंस ऑफ u v एंड f। इसमें ना सबके साइन आपको क्या करना है, सबस्टिट्यूट करना है, सब्स्टिट्यूट। ध्यान से। ठीक है, और साइन ऑफ u एंड f हैज बीन डिस्कस्ड इन टाइप 1। टाइप में आपको डिस्कस किया गया था कि u का साइन और f का साइन कैसे लेना है। और साइन ऑफ v विल बी पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, जब भी वर्चुअल इमेज की बात की जाएगी तो साइन ऑफ v पॉजिटिव होगा एंड नेगेटिव फॉर रियल इमेज। तो इसमें जब भी इसको सॉल्व करना, पूछे जाए कुछ भी, सबको क्या करना है, साइन के साथ पुट करना है। सबको u भी को किसके साथ पुट करना है गाइस, साइन के साथ पुट करना है। इस बात का आपको क्या रखना है, ख्याल रखना है। और हमेशा भी की साइन कौन डिसाइड करेगा कि इमेज वर्चुअल है या फिर इमेज रियल है। कितने लोग फील कर पा रहे हैं कि हाँ सर मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ? यस सर। भेजे में नहीं पूछा कुछ, चलो क्वेश्चन लगाएंगे तो भेजे में कुछ जाएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कॉनकेव मिरर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देना क्योंकि यहाँ साइन कन्वेंशन में हमेशा दिक्कत होता है और लोग गलत आंसर लेके आते हैं। प्लीज मार्क इंपॉर्टेंट। सारे लोग मार्क कर रहे हैं मेरे साथ इंपॉर्टेंट? अरे बोलो ना यार, मेरी वीडियो देखने के बाद आपको किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। साइन कन्वेंशन, चलो क्वेश्चन पढ़ो। रूपाली खैर, आर यू हियर? कैन यू हियर मी और नॉट? रूपाली भाई इसका क्या मतलब है, इमेज का फोटो टाइम मतलब क्या है, क्या क्या कहना चाह रहा है? मैं बता रहा हूँ। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसका फोकस जो है वो 10 सेंटीमीटर का है। वो बोला है इमेज साइज इज 4 टाइम द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज साइज मान लो अगर आई जो है, अगर ओ जो है h है, तो इमेज जो रहा होगा 4h रहा होगा। अब यहाँ पे देखो कोई भी क्लू नहीं दिया गया है, ध्यान से देखना, यहाँ पे कोई भी क्लू नहीं दिया गया है, कोई भी क्लू नहीं दिया गया है कि रियल है या रियल इमेज बन रहा है या वर्चुअल इमेज बन रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आया जैसा कि कल आया था, तो हमें क्या करना होगा, ध्यान से सुनना, हमें ही करना होगा, हमें केस बनाने पड़ेंगे। हम पहले मानेंगे, मैंने पहले मान लिया कि व्हेन इमेज इज रियल, अगर इमेज रियल हो तो क्या होगा। गाइस मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। अगर इमेज रियल हो इसका मतलब भी निगेटिव होगा। यू तो निगेटिव रखेंगे ही रखेंगे ना? यस। ठीक है, इमेज रियल होने का मतलब m की वैल्यू भी कैसी होनी है, निगेटिव होनी है।
हाँ या ना, देखो जैसे हाँ या ना में जवाब दो guys। यस सर। तो इसको पुट करो यहाँ, इसको सॉल्व करो तो कैसे लिखोगे, m इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। ठीक है, अब m रियल का कंडीशन लगाओ और इसको सॉल्व करो, m की वैल्यू तुम मुझे निकाल के बताओ। u, v और f का साइन आपको पहले ही पुट कर देना है। कैन यू सॉल्व, दोनों केस बनाओ निकालो। कैन यू सॉल्व दिस गाइस, हाँ ना में जवाब दो। मैं वो कर रहा हूँ तो फिर तुम लोग सॉल्व करो। बोलो भाई, अरे नहीं कर पा रहे क्या? आई के टू 4h क्या लीजिए कह रहे हो ये वाला सर क्वेश्चन आई माइनस के टू 4h 25 अपॉन 2। 4 गुना हो गया है, माइनस v कैसा होगा, निगेटिव होगा अपॉन u, u कैसा होगा, u नेगेटिव। भी नहीं। तो मैं v को लिखूंगा माइनस v, u को लिखूंगा माइनस u, कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये हो नो गया टू माइनस 4। ठीक है, अरे और m तो माइनस रहेगा ही ना, क्योंकि ये m की वैल्यू क्या आनी चाहिए, निगेटिव आनी चाहिए। अरे m निगेटिव नहीं आना चाहिए, यस सर। रियल है के प्लस माइनस और माइनस 4। तो u इक्वल टू क्या आया, 4u आया। हाँ या ना में जवाब, 4v। u इक्वल टू सर 4v आया। माइनस 25 अपॉन 2। तो यहाँ से अपन लोग कैसे सॉल्व करेंगे, 1/f इक्वल टू क्या रखेंगे, 1/v प्लस 1/u, यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं ना। चूंकि ये कॉनकेव है तो फोकस भी क्या होगा, निगेटिव होगा, तो माइनस 1/f इक्वल टू इसके जगह पे माइनस 1/, v के जगह पे क्या रखोगे, 1/-v, और u के जगह पे क्या रखोगे, माइनस नहीं 4u। अब इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। ओनली फॉर 4u होगा ना सर? अरे u तो माइनस में रखेंगे ना, u की, हाँ u की वैल्यू 4u। ठीक है, कितना आंसर आ रहा है, माइनस 25 अपॉन 2। -25। ठीक है, ये चीज, और ये है अगर वर्चुअल इमेज मानते तो क्या रखते, वर्चुअल इमेज मानते तो, या फिर तुम ना इसको ऐसे रख सकते हो, इसको ऐसे रख सकते हो। एक केस तुम ऐसा मान सकते हो कि अगर तुमने रियल इमेज माना, अगर रियल इमेज माना तो तुम u v f को भूल जाओ और सिर्फ m पे कंसंट्रेट करो, m पे कंसंट्रेट करो। और अगर m रियल होगा तो पॉजिटिव, वर्चुअल होगा तो नेगेटिव। और यहाँ पे केस 2 में वर्चुअल इमेज के लिए क्या होगा, m पॉजिटिव, m की वैल्यू पॉजिटिव, m की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। ठीक है, तो कंसीडर दिस। ओके, चलो आज यहीं एंड करते हैं। ठीक है, मुझे निकलना था। कितने लोग को आज का लेक्चर समझ में आया? हम लोग कल फिर से इस पे चर्चा करेंगे, दूसरे वाले यूनिट पे चर्चा करेंगे, दूसरे वाले टाइप के क्वेश्चंस पे एक बार फिर से चर्चा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बहुत अच्छे से आया ये बताओ कितने लोग को समझ में आया था, अब तक का समझ में आया था? यस क्या हुआ सर। शो है? सर 2 मिनट साइन वाला बता दीजिएगा, हाँ, साइन वाला हम फिर से चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत उसी में सर कंफ्यूज हो जाता है। नहीं। इससे पहले टाइप 1 का साइन समझ में आया था ना, टाइप 1? यस सर। हैव यू गॉट टाइप 1? टाइप 1 तक कोई दिक्कत? देखो बहुत सारे हमें कितने टाइप्स पढ़ने हैं, ध्यान ध्यान से। टाइप 2 अभी अपन ने पढ़ा, ठीक है। उसके बाद टाइप 3 पढ़ेंगे। टाइप 3 में सम कंडीशंस अप्लाई करा जाएगा, ठीक है, कुछ कंडीशंस होंगे। फिर टाइप 4 पढ़ेंगे, वेलोसिटी बेस्ड ऑन वेलोसिटी पे क्वेश्चंस आता है। फिर उसके बाद से क्वेश्चन आता है, देखो ये जो क्वेश्चन देख रहे हो ना, जेई का सवाल है, ये जेई का सवाल है, ये बहुत बढ़िया, वन ऑफ द गुड क्वेश्चन है, ठीक है। तुम इसको कर सकते हो, तो ऐसा नहीं है। इसको कैसे करोगे, एक इधर तोड़ लो और एक इधर तोड़ लो, बस वेलोसिटी को दो सर पार्ट में तोड़ दो। कंसिडर्ड फॉर्मूला लगा देंगे। और उसके बाद से हम लोग डबल मिरर के क्वेश्चंस करेंगे, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद से एक कल एक खत्म हो जाएगा, फिर अपन लोग लेंस पढ़ लेंगे। ओके तो सर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? 2 दिन और नो दो, इसके बाद हम लोग, मतलब आज एक दो और एक दिन और देना, लेंस तक खत्म कर दूंगा, ठीक है। लेकिन यार बाकी बच्चे बाद में भाग क्यों जा रहे हैं, कौन कौन है लास्ट तक?
इशरत है, रूपाली है, फैजान है, सुहेल, तमकीन, जोया, सैजान, डायलेक्टस, मुस्तफीक, बिलाल। बाकी लोग क्यों चले जा रहे हैं? इज देयर एनी इशू?